Hi, good morning, students. Class 4, how are you? Okay, you must have done one chapter of GK yesterday. Now, today I am doing chapter number 16 of your GK book, International Airports of India. Now, इंटरनेशनल वर्ड से आपका मतलब समझ में आता है जो इंडिया के बाहर जाने वाले हैं. इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड. एयरपोर्ट आप जाते हैं जहाँ पे प्लेन्स वगैरह रखे जाते हैं, प्लेन्स उड़ाए जाते हैं जहाँ से मैनेज होते हैं, और इंडिया के हमको करने हैं. राइट नाउ अभी दो तरह के एयरपोर्ट्स होते हैं. एक एयरपोर्ट तो ऐसा होता है जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जाते हैं. राइट नेशनल फ़्लाइट्स भी जा सकते हैं, पर इंटरनेशनल वहाँ से उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं. और एक होते हैं नेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट जहाँ से सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही ऑपरेट करती हैं. मतलब ओनली एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक होते हैं वो. डोमेस्टिक तो इंटरनेशनल भी हो सकता है. Right? So there are two types of airports. Basically, one which carry international flights, जहाँ से international flights उड़ते हैं जाते हैं, and the other one is the national airports of India, which carry flights या which fly within the country. Okay? हमारे देश के अंदर ही उड़ान भरते हैं. Now, according to latest figures, इंडिया के अंदर 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इस समय. सब तरह के हैं. ओके एंड अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस, और लेटेस्ट फिगर्स में थोड़ा इधर उधर है गूगल में, 123 ऑपरेटिव डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो नेशनल फ्लाइट्स जहाँ से उड़ती हैं. ओके सो बिग चेन ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया, और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, ये AAI जो बॉडी होती है, AAI एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बॉडी जो होती है इन एयरपोर्ट्स का रख रखाव, अपग्रेडेशन, उनका एवरीथिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग सब कुछ वो लुक आफ्टर करती है. सो हमको, अभी आप कभी प्लेन में बैठे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट फ्लाइट में बैठना एक अपने आप में एक चार्म होता है, एक फ़न होता है, एक एक्साइटमेंट होता है. लाइफ में कभी तो एक बार प्लेन में ज़रूर बैठना चाहिए. ओके सो लेट्स सी इंडिया में टॉप एयरपोर्ट्स कौन से हैं. आपके बुक में 6 एयरपोर्ट्स इस समय बताए हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ वेरी pretty and a beautiful one, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI के नाम से फेमस. ये कहाँ पर है? यू हैव टू नेम द सिटी. ये दिल्ली में है या न्यू दिल्ली लिख सकते हो आप. दिस एयरपोर्ट इज़ रियली ब्यूटिफुली डन चिल्ड्रन. और जो दुबई एयरपोर्ट है उसके जैसा कुछ बनाया गया है. अगर आप इसकी डिज़ाइन देखो तो बहुत प्यारा एक ये वॉल है जो आर्टिस्टिकली डन है IGI का. एंड इन एयरपोर्ट्स बहुत सुंदर होते हैं सारे ही वर्ल्ड के, जो भी जहाँ भी जाएंगे आप वो सुंदर ही बने होते हैं. राइट और ये जो एयरपोर्ट है IGI, या ये यहाँ से इट्स द बिजिएस्ट इन द कंट्री तो है ही. इट इज़ द 8th लार्जेस्ट पैसेंजर टर्मिनल इन द वर्ल्ड. यहाँ से करीब 40 मिलियन पैसेंजर्स एवरी ईयर जाते हैं, आते हैं. राइट और इसको पहले हम पालम एयरपोर्ट के नाम से जानते थे, अभी हम IGI इंदिरा गांधी के नाम से ये एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली में. इसके टर्मिनल्स हैं अलग अलग 1, 2, 3. मैं यहाँ पर आई एम फॉर्चुनेट कि मैं IGI से मैं एक बार बाहर गई थी, तो मैं यहाँ से गई थी. इट्स अ ब्यूटिफुल एयरपोर्ट. सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट लाइज इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट इज लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नाउ दिस इज इन गुवाहाटी. वे गुवाहाटी आपका है असम में. कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये गोपीनाथ बोरदोलिया एक फ्रीडम फाइटर थे. राइट इन सब एयरपोर्ट्स के नेम्स चेंज हो गए ऑफ लेट. पहले कुछ और नाम थे, अभी चेंज हो गए. तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर असम के भी थे आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो उनके नाम से ये नाम पड़ा हुआ है, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी. ओके द थर्ड वन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. आजकल ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत न्यूज़ में रहे हैं. आपने देखा होगा कोलकाता में ममता बनर्जी इनके जन्म दिवस को लेकर कितना ज़्यादा हाइप हो रहा था कि उसको छुट्टी रखी जाए, क्या रखा जाए, पराक्रम दिवस, अलग अलग नाम से उस बारे में चर्चा हो रही थी. ये एयरपोर्ट ओल्डेस्ट एयरपोर्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया. और ये इसको पहले डमडम एयरपोर्ट कहा जाता था. This is in Kolkata. This was called Dum Dum Airport and now of late it is called
Subhash Chandra Bose International Airport. This was renamed in 1995 and this is one of the oldest airports in India. So ये airport है आपका कोलकाता में. You can write here Kolkata. Kolkata also, you know that Kolkata was earlier called Calcutta and renamed later as Kolkata. This is one of the beautiful terminus once again, Chhatrapati Shivaji International Airport. This is none other than Mumbai. ये दिल्ली के बाद second busiest है इंडिया का. Okay, and this is a beautiful place, beautiful airport to see. आप डिज़ाइन देख सकते हो. कभी जाओगे बॉम्बे तो ज़रूर देख के आना कोशिश करके. ओके एंड इसको भी पहले सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था, बाद में रीनेम होकर इसको छत्रपति शिवाजी, जो कि महाराष्ट्र से ही हेल करते थे, उनके नाम पर इनका नामकरण हुआ. ये इंडिया का और वर्ल्ड का काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है. ओके ओके नाउ सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ये नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि ये कहाँ होना चाहिए. दिस इज़ इन गुजरात. सो ये गुजरात की जो दो सिटीज़ हैं, अहमदाबाद एंड एक और गांधीनगर, इन दो को सर्व करता है ये एयरपोर्ट. और ये दिस इज़ गुजरात का सबसे बिजी एयरपोर्ट है. और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है. सो दिस इज़ इन गांधीनगर. आपके बुक में अहमदाबाद लिखा है, बट इट सर्व्स द ट्विन सिटीज़ ऑफ Ahmedabad and Gandhinagar. Okay, so Vallabhbhai Patel International Airport is in Ahmedabad. Now the last but not the least, Lal Bahadur Shastri International Airport. ये वाराणसी से थोड़ा सा दूर है और ये लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, लेट प्राइम मिनिस्टर, उनके नाम से पड़ा हुआ है. सो दिस इज़ नियर वाराणसी. ओके, सो द टॉप एयरपोर्ट्स. उसके अलावा बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. जयपुर में भी बने हुए हैं टर्मिनल्स, आपने देखे होंगे. यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जाते हैं, नेशनल फ़्लाइट्स भी जाते हैं. कई तरह की कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं जो फ़्लाइट्स का उड़ान भरती हैं. अलग अलग कंपनियाँ हैं. आपने गो एयर, इंडिगो, विस्तारा, इन सब के नाम सुने होंगे. तो दीज आर द कंपनीज विच वर्क फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स. ओके सिस्टम. So children, learn this page, read more about these airports on Google and finish it and show it to me on WhatsApp. Till then, bye bye, see you.